देख रहा छी SCS न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। आओ खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले आई बात करी कनी लीक से हटकर कियाक त संसद के सत्र चल रहा है और इस सत्र के शुरुआत में ही विपक्ष द्वारा अविश्वास प्रस्ताव आनल गेल। अविश्वास प्रस्ताव के सरकार स्वीकार केलक और एहि पर बहस के लिए तैयार भेल, जे कि बहस शुरू भ गेल शुक्र दिन। और एहि बहस के दौरान कई एहन वाकया सामने आयल जकरा देख कर एकटा वो स्लोगन याद पड़ैया जेमे कुछ बुजुर्ग आदमी पहले कहते रहथिन जो राजनीति बच्चों का खेल नहीं है। खैर, अब हम सब लोकसभा के कार्रवाई से बाहर निकल कर सीधा बिहार विधानसभा पहुंची, जब आई सत्र के शुरुआत भेल और एठाम मुख्यमंत्री के स्वागत पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से कयल गेल। बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र के पहले दिन के कार्रवाई शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधानसभा पहुंचला, जहां सत्ता पक्ष एवं विपक्ष के नेता सब उनका बुके द कर स्वागत कलन। ओते मानसून सत्र के पहले दिन बीजेपी MLC संजय पासवान साइकिल से विधानमंडल पहुंचला। साइकिल से विधानसभा पहुंचे के कारण बतौलन जे पैग पे गाड़ी से प्रदूषण के स्तर बढ़ल जा रहा है। देह देश और परिवेश साइकिल रखे सबको फ्रेश, यही नारा के साथ वो विधानमंडल पहुंचला। संजय पासवान कहलन जे जतेक ज्यादा साधारण जीवन जियब ओतेक स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद रहत। वो कहलन जे बिहार में से साइकिल क्लब हेबाक चाही। पटना से राजेश कुमार की रिपोर्ट। इधर से शर्मनाक बलात्कार के सभी हो जाएगा तो क्या भाई हटिएगा, जगह दे दीजिए। क्यों नीतीश कुमार जवाब दो। देखिए, ऐसा है कि नहीं लोगों लाइए महंगी महंगी गाड़ियाँ, लोगों लाइए महंगे महंगे घड़ियाँ, महंगे महंगे कलम, महंगे महंगे दुपट्टा। सवाल है कहीं ना कहीं सादगी तो दिखाई पड़ना चाहिए। अगर सादगी दिखाने आपने कुछ लिखा भी है। मैंने लिखा है कि देह देश और परिवेश साइकिल रखे इन सबको फ्रेश। अच्छा, देह स्वास्थ्य पे जितना बिल खर्चा हो रहा है, तो ये संदेश आप देना चाह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल सबको, अपने भाई विधायक पार्षदों को और साथ साथ अपने जनता जनार्दन को भी, जितना सादगी अपना उतना अच्छा देश के लिए है, देह के लिए है और परिवेश के लिए है। अच्छा, ये पासवान जी, क्या आप अब साइकिल गाड़ी छोड़ करके साइकिल पर भी ही हमेशा जहाँ साइकिल चलाना होगा साइकिल से जाएंगे। ये साइकिल के लायक मैं आया हूँ बोरिंग से, इसलिए साइकिल के लायक साइकिल चाहूँगा। इस बार तय किया है कि मैंने आज फर्स्ट डे और लास्ट डे में साइकिल चाहूँगा। अच्छा, फर्स्ट डे और लास्ट डे बीच में आप गाड़ी से आएंगे? बीच में देखेंगे, पैदल भी आ सकते हैं। आपके रक्षक और तमाम लोग वो सब अपना गाड़ी से अपना है, उनका आप काम। साइकिल से ही चलेंगे? मैं साइकिल से ही तो चलने का। और बात ज़्यादा कि साइकिलिंग का एक क्लब बने। देखिए, पुणे में, हैदराबाद में, जितना मेट्रो सिटीज़ है, बेंगलोर में, वहाँ साइकिल का अलग ट्रैक बना हुआ है, साइकिल का क्लब बना हुआ है, एसोसिएशन बना हुआ है। हम चाहेंगे बिहार में भी हम लोग को प्रयास है साइकिल का क्लब बने, साइकिल का अलग ट्रैक बने और एसोसिएशन बने। सहकारिता विभाग के मंत्री राणा रणधीर सिंह एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर अपना विभाग के कार्य के बारे में जानकारी दिलन। सहकारिता विभाग के तरफ से बिहार सरकार के मंत्री राणा रणधीर सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस केलन। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राणा रणधीर सिंह बतौलन जे धान अधिप्राप्ति सरकार पैक्स के और बैंक के माध्यम से कर रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राणा रणधीर सिंह बतौलन जे धान अधिप्राप्ति सरकार पैक्स और बैंक के माध्यम से करैत अछि। राज्य सरकार द्वारा बिना प्रीमियम के बिहार राज्य फसल सहायता योजना बनाओल गेल, जे कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से प्रेरित होकर बनायल गेल, जेकरा अंतर्गत किसान के 2 हेक्टेयर तक 20% से ज्यादा नुकसान होते तो पर हेक्टेयर 10,000 के मुआवजा दिल जाए। लेकिन किसान के यदि 1% भी यदि क्षति होते तो 15,000 सरकार सहायता दे। इफेक्ट हो जाए, किसी खास इलाके में फसलों में भारी क्षति हो जाए, तो सरकार के पास कोई ऐसी योजना नहीं थी जिससे किसानों को हम तुरंत राहत पहुंचा सके। उस रूप में बिहार राज्य फसल सहायता योजना, इसमें इसकी एक और खास बात यह है कि हम लोगों ने तो ये रखा है 2 हेक्टेयर भूमि तक 5 एकड़ तक के लिए अगर 20% से ज्यादा क्षति है तो पर हेक्टेयर के हिसाब से 10,000 रुपया देंगे। लेकिन अगर 1% की भी क्षति है तो भी किसान भाइयों को 15,000 रुपये की सहायता मिलेगी। ये एक विशेष रूप से मैं इसको इस रूप में महत्वपूर्ण मानता हूँ कि 1% की भी क्षति है तो सरकार किसानों की मदद के लिए खड़ी। सहकारिता ने धान की अधिप्राप्ति की गति और कैसे बढ़े, आपको पता होगा किस रूप में पहले 600 करोड़ रुपया बैंकों को, राज्य सहकारी बैंक को हम देते थे, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। बिहार सरकार ने इसकी भी चिंता की और 500 रुपये की बैंक गारंटी उनके लिए बढ़ाई पिछले वर्ष। हम लोगों ने पैक्सों को मजबूती देने के लिए विभाग ने महसूस किया, सरकार ने महसूस किया
कि पैक्स का हम एक एजेंसी के रूप में उनका यूज करते हैं धान की अधिप्राप्ति, तो उनको भी कुछ न कुछ अनुदान मिलना चाहिए। तो 10 रुपये पर कुंटल के हिसाब से हम लोगों ने प्रबंधकीय अनुदान शुरुआत किया। और जो बैंक उनको मदद करते हैं, जिला सहकारी बैंक, उनको भी 5 रुपया पर कुंटल के हिसाब से, और हमारा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, इनको 50 पैसे पर कुंटल के हिसाब से प्रबंधकीय अनुदान की व्यवस्था हम लोगों ने की है। कि हमारा सहकारिता विभाग मुख्य रूप से 4 कार्यों को संपादित करता है। एक तो धान की अधिप्राप्ति के कार्य हैं हमारे, मुख्य रूप से हम लोग करते हैं, और बिहार की मुख्य फसल जो धान है तो उसकी अधिप्राप्ति का काम करते हैं। हमारे यहाँ पैक्स हैं, पैक्सों के माध्यम से हम धान की अधिप्राप्ति करते हैं। तीसरा हमारे यहाँ बैंक्स हैं, और ये बैंक पैक्सों को मदद करते हैं ऋण देने में, अधिप्राप्ति में इनका भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। केसीसी भी हमारी बैंक्स देती है। इनके शुद्धिकरण में एक हम लोगों ने महत्वपूर्ण काम, जैसा प्रधान सचिव ने बताया, बिहार राज्य फसल सहायता योजना हम लोगों ने लागू की है, बिना प्रीमियम का है। और ये प्रधानमंत्री फसल बीमा से प्रेरणा लेकर, जैसा कि उसमें हम लोगों ने किसान के फसलों के कवरेज को बढ़ाया था, और इस पर एक बात ये आई कि किसानों के ऊपर कोई बोझ न पड़े, प्रीमियम का भी बोझ न पड़े। और कभी ऐसी चीजें आ जाती थी कि जब कोई अचानक विपदा आ जाए, आंधी तूफान आ जाए, कंप्यूटराइजेशन ऑफ पैक्स की चर्चा है, वो हम लोग अपने जो हमारे पैक्स हैं उसको किसान कल्याण केंद्र के रूप में, मल्टी एक्टिविटी सेंटर के रूप में हम डेवलप करना चाहते हैं कि आने वाले वर्षों में हम पैक्सों को या कुछ मशीन खरीदने के लिए, चाहे वो ट्रैक्टर हो या सिंचाई की व्यवस्था उनके पास हो तो पंपिंग सेट देना हो, या फसलों की कटनी के लिए इस तरह के यंत्र भी हम पैक्सों को मुहैया कराएंगे। क्योंकि ऐसा हम सब महसूस करते हैं कि जब खेतों की जुताई का काम हो या कटनी का काम हो या पटवन का काम हो, तो अचानक से कहीं न कहीं से किसान भाइयों पर बोझ बढ़ जाता। इसकी कोई व्यवस्था ऐसी नहीं रहती थी, तो ट्रैक्टर वाले अपने मन के हिसाब से कुछ बड़ा बढ़ा लेते थे। इस रूप में पैक्सों को यांत्रिकी सहायता भी हम देकर, और उसका एक रेट फिक्स होगा। बोकारो जिला कांग्रेस द्वारा लाठीचार्ज के विरोध में मुख्यमंत्री रघुवर दास के पुतला फूकल गया। बोकारो जिला के हरला थाना क्षेत्र के सेक्टर 9 स्थित इनायत चौक पर बोकारो जिला युवा कांग्रेस कार्यकर्ता रांची में अपन मांग के समर्थन में कयल गेल घेराव के दौरान वर्तमान सरकार द्वारा कयल गेल लाठीचार्ज के विरोध करैत झारखंड सरकार के मुखिया रघुवर दास के पुतला जलौलनि। एहि अवसर पर बोकारो जिला युवा कांग्रेस के दर्जनों कार्यकर्ता हाथ में झंडा लऽ उपस्थित छला। संगे वर्तमान झारखंड सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कयल गेल। रघुवर दास हाय 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 हाय, मेरी मनमानी नहीं चलेगी। आज हम लोगों ने रघुवर दास का पुतला जलाया। कल युवा कांग्रेस की तरफ से धरना प्रदर्शन था, और जिसमें ये रघुवर दास की सरकार ने बुरी तरह से युवाओं पे हमला कर दिया। इनकी ये मनमानी सरकार जो अत्याचार पे अत्याचार किए जा रही हैं, जो भी इनके खिलाफ आवाज़ उठाता है उन्हें बुरी तरह घायल कर दिया जाता है। ये सरकार अपनी मनमानी कर रही है और चाहती है कि ये एक बार फिर से ये झारखंड गुलामों की तरह जिए। ये है हमारे बीजेपी की सरकार, और ऐसी सरकार की मनमानी हम नहीं चलने देंगे। और इसके खिलाफ चाहे वो जितनी भी कोशिश कर ले, ये आवाज़ कभी न बंद कर सका है न कर सकेगी। पिछले दिनों जो हमारे युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुमार गौरव जी के नेतृत्व में विधानसभा का घेराव था, उसमें निहत्थे हमारे जितने भी प्रदेश पदाधिकारी, यहाँ तक कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव चंद्र यादव जी पे भी जो निहत्थे थे, शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहा था। उसमें ये निकम्मी सरकार, जो कि मुझे लगता है कि हताश हो गई है, युवाओं के जोश खरोश को देखकर, जो सड़क पर युवा उतरने लगे हैं उसको देखकर ये निकम्मी सरकार हताश हो गई, और हताशा में इन्होंने लाठीचार्ज करवाया, इतनी बुरी तरह से पिटवाया है कि हमें लगता है कि अपराधियों को भी उतनी बुरी तरह से नहीं पीटा होगा इन्होंने। कभी भी लगता है कि अपराध जो है झारखंड में बढ़ते जा रहा है, उन अपराधियों पे इनका लगाम नहीं है, लेकिन निहत्थे युवा जो अपने रोजगार के लिए, अपने न्याय के लिए भीख मांगने जा रहे हैं वहाँ पे, उन पे अत्याचार किया जा रहा है। और यहाँ तक कि इतनी नैतिकता गिर गई है इनकी कि प्रदेश पदाधिकारी से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष को नहीं छोड़ा गया। हम इसके विरोध में आज पुतला जलाए हैं, कल पूरे सड़क पर उतरेंगे। और अगर ये नैतिकता के आधार पर उन्होंने सबके सामने आकर, रघुवर दास ने माफ़ी नहीं मांगा, अगर माफ़ी मांग के उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया तो हम रोड पर उतरेंगे। और हमारे अध्यक्ष
काफ़ी जल्द ही हम कामना करते हैं कि वो स्वस्थ होंगे और उनके नेतृत्व में हम सड़क पर उतरेंगे। राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता रघुवंश प्रसाद सिंह जखन बाजे छथि तऽ कोनो न कोनो विवाद जरूर खड़ा होते अछि और एही कड़ी में रघुवंश बाबू के फिर से एक बेर बयान आयल हन। राष्ट्रीय जनता दल के नेता रघुवंश प्रसाद सिंह एक विवादास्पद बयान दिलनि जाहि में अपना ही गठबंधन के साथी दल पर कटाक्ष केला अछि। हाल ही में महागठबंधन में शामिल जीतन राम मांझी पर आरोप लगौलनि जे बेटा के एमएलसी बनावे के लिए लालू के साथ हैला। वो कहलन जे रामविलास पासवान और कुशवाहा के रिश्तेदार के टिकट दो को हम महागठबंधन में लो है। जोड़ तोड़ के राजनीति और दोसर दल के साथ मिलावे के कवायद के बीच राष्ट्रीय जनता दल के उपाध्यक्ष पार्टी के वरिष्ठ नेता रघुवंश प्रसाद सिंह अपना ही महागठबंधन के साथी पर कटाक्ष केलन। हाल ही में एनडीए छोड़कर लालू के साथ जीतन राम मांझी पर कटाक्ष करित रघुवंश बाबू कहलन जे मांझी अपना बेटा के एमएलसी बनवावे के लिए महागठबंधन में शामिल भेला। कहते हैं सीटवा फरिया लेंगे तब ना आवेंगे, याचक बनकर नहीं ना आवेंगे। वो लोग नेता है तो हिस्सेदार बनकर ना आवेंगे तो हिस्सा खोल दिया जाएगा, चल आवेंगे। ये मैं उठा रहा हूँ, इस बात को कोई काटे तो क्या यही पार्टी या वही पार्टी। आपको ऐसा लगता है कि जिस दिन सीट का बंटवारा हो जाएगा उस दिन उसी बिहाने होगा आ जाएंगे इधर? ना जीतन मांझी के हम कहे थे, जीतन मांझी ने क्या बयान किया, रघुवंश बाबू फालतू बोलते हैं, उनका बोलने का कोई वैल्यू नहीं है। अब बेटा जी के ऑफर दे दिया गया है से बिहाने भी ले चले आए तो इसी सब लोग का बाल बच्चा सबके हम सीट दे देंगे, सब लोग चल रहा है। बीजेपी कांग्रेस का नेतृत्व जिसका संख्या होगा, जब सब गैर भाजपा दल एकजुट हो जाएंगे तो हम लोग अपना नेतृत्व तय करेंगे। कौन होगा नेतृत्व? एकजुट होने से पहले ही नेतृत्व हो जाए। एकजुट के खिलाफ जो लोग हैं वही कहते हैं नेतृत्व तय करेंगे। जब हम एकजुट होंगे तब ना नेतृत्व तय करेंगे और कार्यक्रम तय करेंगे कि हम ही अपन नेता को थोप दें या हम अपन कार्यक्रम थोप दें के पार्टी का। तो जब सब पार्टी रहेगी तो सबकी राय से न कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा, सबकी राय से नेता चुना जाएगा। मतलब तो नेता का भी फैसला क्या चुनाव के बाद ही होगा? चुनाव के बाद या पहले हम सब लोग एकजुट होंगे तभी कुछ होगा। एकजुट हुए बिना अलग से कह दे फलना नेता तो बिगाड़ने वाला काम है। सुपौल पुलिस द्वारा कार्रवाई करत 165 कार्टून शराब के साथ दूटा कारोबारी के धऽ दबोचल गेल। सुपौल के पिपरा पुलिस के पैघ सफलता हाथ लागल। एक ही दिन में दो अलग अलग जगह पर छापेमारी में लगभग 290 कार्टून शराब बरामद कयल गेल। बता दी कि देर रात भेल छापामारी में पुलिस 165 कार्टून शराब बरामद केने छल, जबकि स्थल से ही कारोबार में संलिप्त दूटा कारोबारी के सेहो गिरफ्तार केलक। ओते पिछला दिन भेल छापेमारी में 125 कार्टून शराब फेर से बरामद भेल, जेकि एकटा पिकअप वैन गाड़ी में राखल छल। पर पिपरा पुलिस द्वारा छापेमारी किया गया, जिसमें 165 कार्टून नेपाली देसी शराब बरामद किया गया है और 2 शराब कारोबारी को गिरफ्तार किया गया है। बागमारा के कपुरिया में एक बोलेरो अनियंत्रित होकर पलट गेल, जाय में 3 व्यक्ति जख्मी भ गेला। बागमारा के कपुरिया थाना अंतर्गत कटरी नदी पर टाटा सुमो अनियंत्रित होकर पलट गेल, जाय में 3 लोग गंभीर रूप से घायल भ गेला। उनका कपुरिया थाना के सहायक अवर निरीक्षक अखिलेश कुमार तत्काल इलाज के लिए धनबाद पीएचसी में भेज दिला। बताओल जा रहा है कि गाड़ी आइडिया कंपनी के छल, जो केवल मरम्मत के काम कर रहा छल। वही गाड़ी से धनबाद से बोकारो जाए के क्रम में घटना भ गेल। सर इधर से आ रहा था धनबाद तरफ से गाड़ी। अच्छा हाँ। तेज होगा हम तो थे नहीं उस समय। हाँ। तो खबर मिला तो गाड़ी के द्वारा खबर दिया गया। हाँ। तो आए तो देखिए गाड़ी पलटा। तो अभी किसी उसमें घायल हो रहा कुछ? हाँ घायल से ड्राइवर ज़्यादा घायल है, 3 आदमी घायल है। हाँ। और 3 आदमी 5-6 आदमी था लगभग, जिसमें 3 आदमी घायल, जिसमें ड्राइवर ज़्यादा घायल। अच्छा तो ये किस कंपनी गाड़ी था कुछ? टाटा ही सुमो है, ये आइडिया के साइड है। आइडिया जो मोबाइल है उसी का है, केबल वाला है। किसी तरह कोई नशा वशा नहीं था? नशे में था क्या लोग? नशा में तुम नहीं देखे हैं अभी तो ये लोग गया हुआ है। हम तो आए तब तक लोग हॉस्पिटल भेज दिया गया। एसएस न्यूज में वक्त भर रहा है चिट्टा ब्रेक के बाद समाचार का सिलसिला जारी है। सुरक्षा 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 सड़क सुरक्षा 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 सड़क सुरक्षा। आभास हो सड़क सुरक्षा का, आभास हो सड़क सुरक्षा का। सुरक्षा 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 सड़क सुरक्षा। जान अपनी कर दी सड़कों के हवाले, और कर रहे आप सवारी बिना हेलमेट लगाए, बिना सीट बेल्ट
सावधानी बरतना, क्योंकि किसी क्षण किसी मोड़ पर घट सकती है कोई दुर्घटना। चलो साथियों सब मिल बनाए सड़क सुरक्षित शहर, जिसमें ना हो दुर्घटनाएं और खुशियां हो हरदम। चलो साथियों सब मिल बनाए सड़क सुरक्षित शहर, बन जाए पूरा देश रोड सेफ्टी में पायनियर। नियमों का पालन है सबको करना, इस अमूल्य जीवन को स्वयं सुरक्षित रखना। दो पहियों पर हो तो हेलमेट जरूर पहने, चार पाँव पर सीट बेल्ट हो तो वह क्या कहने। सिग्नल पर हो लाल या हो फिर पीली बत्ती, गाड़ी तक आगे बढ़ाना जब मिले हरी बत्ती। सीमित गति में गाड़ी चला के दिखाए समझदारी, एक अच्छे नागरिक होने की उठाए जिम्मेदारी। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। सुपौल में एक हेडमास्टर एक शिक्षिका पर बदतमीजी और अभद्रता के आरोप लगौलनि। सुपौल सदर के बहुजन आदर्श मध्य विद्यालय चकला निर्मली शिक्षा मंदिर में ओहि समय गर्मागर्म माहौल भ गेल जखन एक शिक्षिका अपना आप के विरमित पत्र लय से इनकार कऽ देलनि और विरमित पत्र दै वाला प्रधानाचार्य दिनेश चौधरी से बेवजह उलझि गेली। वो शिक्षा के मंदिर में अनुशासन के सीमा लांघि गेली और हेडमास्टर के साथ अभद्र व्यवहार केलनि। आमतौर पर स्कूल के अधिकांश रूप से हेडमास्टर पर यह आरोप लागैत अछि, लेकिन पहिल बेर एकटा शिक्षिका हेडमास्टर पर इस तरह के व्यवहार केलनि अछि। इनसे हमने जानकारी ली है। बचे हुए कुछ बच्चे और जो अभी शिक्षक शिक्षिका घर चले गए हैं, कल उनसे हम आकर के जानकारी लेते हैं और घटना की सही जानकारी अपने उच्चाधिकारी को लिखेंगे। दोषी के विरुद्ध कार्रवाई की अनुशंसा करेंगे। क्या घटना हुई है तो क्या जानकारी? घटना में पता चल रहा है कि वो यहाँ श्री रीता अम्बस्ट से संबंधित है और रीता अम्बस्ट के बारे में पता चलता है यहाँ की उनका स्थानांतरण हुआ। हेडमास्टर जोरदार विरमन पत्र बना करके जो उनको देना चाह रहे थे, उसी क्रम में उपस्थिति पंजी के साथ सीना झपटी और अमर्यादित भाषा का प्रयोग उन्होंने किया है। प्रधानाध्यापक द्वारा यही जानकारी मिली है। जिस जांच के क्रम में जो लोग यहाँ उपलब्ध हैं उनसे जानकारी ली गई है। कल फिर आकर के कुछ बच्चों से और जो शिक्षक शिक्षिका अनुपस्थित हैं अभी, उनसे जानकारी लेकर उच्चाधिकारी से हम कार्रवाई की अनुशंसा। कार्यालय में मैं काम कर रहा था, उसमें आकर मेरे साथ जोर जबरदस्ती रजिस्टर एवं सीना झपटी एवं अवैध व्यवहार की है, जो बोलने लगने। कौन किया है ऐसा, क्यों किया? श्रीमती रीता अम्बस, नगर शिक्षिका, बहुजन आदर्श विद्यालय चकला निर्मली सुपौल। क्यों किया ऐसा? ऐसा उसका जो स्थानांतरित हुआ उसमें आक्रोश में है, इसीलिए ऐसा पहले से भी करती थी, अभी भी करती है। स्थानांतरण मेरा क्यों इसी लेकर यही करवाया, जबकि मैं यहाँ नहीं था। क्या नाम है आपका? दिनेश प्रसाद चौधरी, प्रभारी प्रधानाध्यापक बहुजन आदर्श मध्य विद्यालय चकला निर्मली सुपौल। रोटरी क्लब दरभंगा के नव अध्यक्ष के तौर पर विधिवत कार्यभार संभाल लेलन डॉक्टर हरि दामोदर सिंह। दरभंगा के रामा रेजिडेंसी में रोटरी क्लब के बिहार गवर्नर के समक्ष डॉक्टर हरि दामोदर सिंह रोटरी क्लब के अध्यक्ष के पदभार संभाल लेलन। ऐसे पहले रोटरी क्लब के पिछला अध्यक्ष डॉक्टर गौरीशंकर झा द्वारा कैल गेल सारा खर्च के ब्यौरा पेश कैल गेल और इसके बाद नया अध्यक्ष अपन प्राथमिकता गिनौलन। Almost all members were treated on their birthday and anniversary. Monthly club bulletin was printed, published every month. 2 guest speakers were invited out of total 40 meetings, but almost all VIPs of Darbhanga, including ministers, commissioners, DM, VC, MLA and
Mayor were invited on different occasions to inaugurate Rotary projects and speak on the occasions. PAN number of the club was created. News of all Rotary projects were published in all local print and electronic media. Second, public relation goals, public image and fundraising. Dandiya night was held. Rotary Mela, Grand Mela was held on 28 January. And Ellen Ford Gift of Life camp. We donated 130 hands to the people of different classes. Peace and conflict prevention resolution. A peace rally was held from Katpuri Chowk to Ella Girls School. In blind school, we distributed books. Of last year is so fast. We have done almost 90 projects. It is impossible to enumerate every project, and we have also achieved all the goals set by Rotary Club International. I am enumerating were held. Almost all members were greeted on their birthday and anniversary. Monthly club bulletin was printed, published every month. 2 guest speakers were invited out of total 40 meetings, but almost all VIPs of the Ganga, including ministers, commissioners, DM, VC, MLA and MLC, mayor were invited on different occasions to inaugurate Rotary projects and speak on the occasions. PAN number of the club was created. News of all Rotary projects were published in all local print and electronic media. जैसे अपने माँ को हर बच्चा की गतिविधि याद रहती है, एक शिक्षक को अपने स्टूडेंट्स की गतिविधि याद रहती है। मैं शायद काफी लंबे समय तक कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो कि मैं शायद इनको कभी भूल पाऊँ। शायद मेरे जैसे अपने माँ को हर बच्चा की गतिविधि याद रहती है, एक शिक्षक को अपने स्टूडेंट्स की गतिविधि याद रहती है। मैं शायद काफी लंबे समय तक कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो कि मैं शायद इनको कभी भूल पाऊँ। शायद मेरे प्रेसिडेंट 18 सेक्रेटरी सीनियर रोटेरियंस मेंबर ऑफ इनर व्हील रोटरी है, गेस्ट फ्रेंड एंड मेंबर ऑफ प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। आज का दिन किसी भी अध्यक्ष के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि उतावले होते रहते हैं। जैसे कि मैथिली में कहावत है कि कोबर जाने से पहले जो बर उतावले होते रहते हैं कि कब हम ऊपर अंदर जाएं। अंदर जाने के बाद जो होता है वो तो पता ही सीनियरों को पता ही होता है, लेकिन जो बर होता है उसको मन होता है कि कब जो है स्क्रीन कोबर बन गया। और उस कोबर के बीच और ये बर के बीच हम अभी खड़े हैं, इसलिए क्षमा चाहिएगा, हम थोड़ी देर में अपने भाषण को समाप्त करेंगे। Elected or nominated as a director, board of directors of the Rotary Club Darbhanga. There is ceremonial oath. I will say I go to me. I do accept and understand the charges of the office to which I am elected and will work with diligence for the betterment of the club. Now the ceremonial oath will take place. I, as a president of Rotary Club of Darbhanga, will do to the best of my ability administer the duties of the office of president in a business like manner and in accordance with the club's constitution and bylaws. Thank you. दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह अपना कार्यालय कक्ष में टास्क फोर्स समिति के बैठक के लिए दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह अपना कार्यालय कक्ष में टास्क फोर्स समिति के बैठक के लिए बैठक में तीनों अनुमंडल के अनुमंडलाधिकारी हर प्रखंड के प्रखंड पदाधिकारी उपस्थित छला। एहि मौका पर जिलाधिकारी स्पष्ट रूप से निर्देश दिलन जे राशन के उठाव ससमय कयल जाय और ससमय ही ओकर वितरण कयल जाय, नहीं तो कार्रवाई के लिए तैयार रहे।
हाँ तो ठीक है, जल्दी समझ लीजिए, अगले माह से आप इसको सुनिश्चित करेंगे। सर अगले साल खलट में माल उठाव किए थे, उसका पैसा आज तक हमको नहीं मिला सर। क्या उठाव किए थे? गोदाम से एसडीओ साहब के कहने के अनुसार जो है सो जहाँ कैंप बना था वहाँ माल उठा करके दिया गया था, उसका भुगतान आज तक नहीं हुआ हमको। हमने इसके लिए लेटर लिख करके। कहाँ का मामला? ये विरोध का था। अच्छा, हमने लेटर लिख करके पीएमएसएसपी को रिसीव करा दिए हैं। नहीं, जो फूड पैकेजिंग हुई थी उसमें तो नहीं दिए होंगे? उसी में दिए थे सर। फूड पैकेजिंग वाले में उठा के भेजे थे? जी। कहाँ से? गोदाम से। अच्छा, तो वो तो हम लोग पैसा दे दिए थे ट्रांसपोर्टेशन का? ये हम लोग को नहीं मिला सर। हाँ, एसडीओ साहब इसको देखिए सर, इसमें हथालन और क्या क्या सब मिला के ट्रांसपोर्टेशन हम लोग दिए हैं। आपको जनसंख्या निष्क्रमण मत से उसको किया जाना है, तो उसको दिखवाइए कि जिनसे काम कराए हैं जिनका क्यों नहीं भुगतान हुआ है। और कहीं का पेंडिंग आपका? ये नहीं। ठीक, इसको दिखवाइए। आपके पास पैसा नहीं होगा तो मांगिए, हम लोग दे देंगे आपको। ठीक है, और कोई इशू? बाकी एजीएम लोगों के यहाँ से कोई परेशानी नहीं है ना? खाद्यान्न में जाता है, मिल जाता है? जी हाँ। और जो डीलर के यहाँ पहुँचाते हैं वो? जी हाँ, पहुँचा देते हैं हम लोग, लेते हैं। कोई समस्या नहीं है, घर पर पहुँचा देते हैं? जी हाँ, घर पर पहुँचा देते हैं। अच्छा, ये फ्लड में सर ये बाढ़ का भी समय आ गया, इसमें कहीं दिक्कत हो सकता है। और कहीं भी हुआ तो उसमें प्राथमिकी हो जाएगी और फिर परेशानी होगी। आपको कहीं भी अगर बाढ़ के कारण किसी भी समस्या से नहीं पहुँच पा रहे हैं तो संबंधित प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी और मंडल पदाधिकारी को सूचित कीजिए, डीएमएसएफसी को सूचित कीजिए और इन लोगों से लिखित रूप से लेकर के ही आप करिए। दरभंगा सेंट्रल पब्लिक स्कूल में अब नृत्य और तबला के शिक्षा सेहो देल जात। दरभंगा सेंट्रल पब्लिक स्कूल में अब नृत्य और तबला सेहो सिखायल जात। एहि बारे में स्कूल प्रबंधक द्वारा जानकारी देल गेल। आज दरभंगा सेंट्रल स्कूल लहरियासराय में अपने देश के जाने माने तबला वादक पंडित राम कुमार मिश्रा जी और संतूर में मिस्टर सलील भट्ट जाने माने कलाकार हैं। इन लोगों ने शास्त्रीय संगीत के माध्यम से बच्चों को ये बताने का प्रयास किया है कि बिना बीना के बल पर, बिना बीना को जाने बच्चे के माइंड का कंसंट्रेशन संभव नहीं है। उन्होंने ये उदाहरण पेश किया कि जिस प्रकार से माँ सरस्वती विद्यादायिनी है और हाथ में बीना इसलिए लिए हुए हैं कि वह उसके कंसंट्रेशन को बताता है। बच्चों को आज इस वैज्ञानिक क्षेत्र में अधिक से अधिक कंसंट्रेशन लाने के लिए प्रारंभिक रीति रिवाज में इन विधाओं का बहुत ही अमूल्य योगदान है। उनका यह मानना हुआ कि और ये कहना हुआ इस प्रांगण में आज जो अपने 6-7 तरह के राग उन्होंने बच्चों के सामने रखे, उन्होंने कहा यह राग भगवान शिव को अत्यंत ही पसंद है और भगवान शिव जो इस संसार को मिनटों में क्षणों में संहार कर सकते हैं, उसको रोकने के लिए इस विधाओं को जानना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने बच्चों से ये आह्वान किया कि आपके दादाजी या आपके दादी जी, नानी जी, जो बुजुर्ग लोग हैं हमारे इस भारतीय संस्कृति में, उन लोगों ने इन विधाओं को, इस भारतीय संस्कृति को रोकने के लिए दिया है और हम लोग उनके डिसिपल बनकर इस विधा को अपने देश के साथ साथ अब तक 40 देशों में इसको फैलाने का काम किए हैं और उनको आज हमारे भारत सरकार की ओर से कई प्रकार की प्राइजेज मिली है तथा लगभग 40 देशों से उनको कई एक प्राइज मिला इस विधा में। इसलिए हम कह सकते हैं अपने अभिभावकों को, अपने बच्चों के माता पिता को कि आप लोग पढ़ाई के साथ साथ संगीत भी बच्चों को अत्यंत आवश्यक है, विशेषकर बालिकाओं में। और संगीत में जो यह आज शास्त्रीय संगीत तबला के द्वारा और संतूर के द्वारा बच्चों को दी गई, यह बच्चों के लिए अत्यंत लाभकारी होगा। एससीएस न्यूज के अय अंक में अगला अंक में फिर किछु और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखे रहो एससीएस न्यूज। नमस्कार।